और ये देखिए दशहरा हो रहा है, ये दशहरे का मेला हो रहा है। ये देखिएगा जी, यही का इसी खंबे का है, इसी खंबे का है ये। जहाँ से खंबा लगा हुआ उनका मकान जो है वो कह रही है यहाँ पे तार नहीं जोड़ने दूंगी मैं, क्योंकि पार्किंग तो मेरे घर में आग लग जाएगी, करंट आ जाएगा। लाइट यहाँ पे 3 दिन से नहीं आ रही है। ये लोग लगने नहीं दे रहे थे, वो लोग लगवाने के लिए कह रहे थे, क्योंकि जब परेशानी इंसान को होती है वो तो चाहेगा हमें लाइट मिल जाए। मेरे तरफ से कोई रोक नहीं है, ये स्वतंत्र है पूरी तरीके से। मैं किसी तरीके का ना इनका कोई विरोध कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कोई जनहानि ना हो, क्योंकि ये जो जनता है वो ये कहती है मेंबर हो, मेंबर का कोई काम नहीं। परसों रात में आए थे तो तार नहीं जोड़ के गए, ये कह के चले गए कि कल बदलवा देंगे। 3 दिन हो गया, 3 दिन लाइट नहीं आ रही। अब आज जोड़ने आए तो आज भी ऐसे ही सही करके जा रहे हैं टेम्परेरी। अभी देखना, थोड़ी देर रुको फिर खराब हो जाए। क्या कराया, गर्मी इतनी है, मजबूरी है। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती शुगर की वजह से, तो इस वजह से मम्मी के लिए लगाया जनरेटर यहाँ पे। ये जो चुटिया पड़ी हुई है ये बेहद घटिया क्वालिटी की, और ये आए दिन अभी 6 महीने नहीं हुए हैं। ये राजस्व का नुकसान हुआ है, पैसे की बर्बादी हुई है, किसी समय पे भी कोई जनहानि हो सकती है। इसका जिम्मेदार विद्युत विभाग के संबंधित कर्मचारी और अधिकारी होंगे। नमस्कार, मैं अंश और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बरेली के जोगियान मोहल्ला, जो कि आजम नगर के तहत आता है। और आप देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है उसको जोड़ा जा रहा है, कुछ फॉल्ट हुए थे उसके बाद। और यहाँ पर सुरक्षा के मद्देनज़र यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर लोग हैं स्थानीय, उनका कहना था कि ये कनेक्शन शायद इधर से नहीं हो पा रहा था, जिसको लेकर यहाँ पर अब ये जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या हुआ है और अब किस तरीके से जो यहाँ की समस्या थी उससे समाधान मिलने जा रहा है। लाइट यहाँ पे 3 दिन से नहीं आ रही है। 3 दिन से लाइट नहीं आ रही है। हाँ, तो ये लोग लगने नहीं दे रहे थे, वो लोग लगवाने के लिए कह रहे थे, क्योंकि जब परेशानी इंसान को होती है वो तो चाहेगा हमें लाइट मिल जाए। पहले लाइट थी, तार टूट गए थे, क्या हुआ था? मैं नहीं थी, मेरे पीछे लाइट जो है तार और टूटे हैं। अब मैं अपने घर थी, सुबह को जब मैं आई तो पता चला कि लाइट नहीं है। 3 दिन से मैं भी परेशान हूँ। यहाँ पे मेरी शॉप बंद कर रही हूँ, घर चली आ रही हूँ। आज कनेक्शन हो रहा है, अब लोग गए वहाँ पे जाके, उन लोगों ने कहा लगवाने के लिए, तो लाइट वाले आए, वो सीढ़ी नहीं लगाने दे रही थी, कलेश कर रही थी कि नहीं यहाँ सीढ़ी नहीं लगेगी। तो लोग मना कर रहे थे? ये बराबर में ये जो जिनका मकान है ना, वो लोग मना कर रहे थे। ये उनका ये कहना है कि कोई नुकसान होगा मेरे घर को तो आप लोगों को देखना होगा। तो क्या फॉल्ट हो जाता है, आग वगैरह लग जाती है, क्या हो जाता है? हाँ, आग लग गई थी। आग लग गई थी। हाँ ये आगे जहाँ पे जॉइंट लगा हुआ है, आगे जॉइंट लगा, देखो आप लगा जॉइंट। पहले यहाँ पे पार्किंग हुई, कोई बात नहीं। 2 दिन पहले आके जोड़ गए, थोड़ा लाइट चालू हुआ, फिर यहाँ से भटाका बोल गया। अच्छा, यहाँ से भी तार टूट गए? तो यहाँ से भटाका बोल गया तो आग लग गई। उसके बाद में 3 दिन हो गए, परसों सुबह दोपहर की गई लाइट, आज 3 दिन हो गए। यहाँ रात में हमें कहीं बाहर लेटो, यहाँ गली में लेटो, नींद नहीं आ पाती किसी गर्मी के मारे। मकानों में तो दिक्कत होएगी। अच्छा। अब बात कल सही करने आए तो वो नेताजी बोले कि पूरा केबल यहाँ बदला जाएगा। अच्छा, कौन नेताजी? जयप्रकाश। अच्छा आज हाँ, गली खम्बे वाली गली में आज लाइन, जहाँ के सारे लोग गए इकट्ठे हुए पावर हाउस वगैरह, तो यहाँ पर लाइन मैन जाए जोड़ने के लिए। जहाँ से खंबा लगा हुआ उनका मकान जो है वो कह रही है यहाँ पे लाइट तार नहीं जोड़ने दूंगी मैं, क्योंकि पार्किंग तो मेरे घर में आग लग जाएगी, करंट आ जाएगा। जो बात हो रही है तो फिलहाल तो लाइन जोड़ना है वो लाइन मैन। तो ये क्या पहले यहाँ पर नहीं जुड़ी हुई थी? भैया 85 साल से खंबा यहीं पे लगा हुआ है। अच्छा, तो अब क्या मेन वजह है? जो मेन वजह यह है कि तार वहाँ से पार्किंग हुई, वो घबरा गए, तो ऐसा ना हो कि मेरे मकान में आग न लग जाए इससे। इस पार्किंग क्या इससे पहले भी, आज से पहले भी जुड़ने के लिए आए थे यहाँ पर? हाँ, तो जोड़ने नहीं दिया गया? आज नहीं जोड़ने दिया। परसों रात में आए थे तो तार नहीं जोड़ के गए, ये कह के चले गए कि कल बदलवा देंगे। तो आज कल भी हो गया, आज 3 दिन हो गया, 3 दिन लाइट नहीं आ रही। तो इसी को लेकर ये हो रहा था। अब आज जोड़ने आए तो आज भी ऐसे ही सही करके जा रहे हैं टेम्परेरी। अभी भी सही हो सकता, अभी भी पता नहीं, अभी देखना, थोड़ी देर रुको फिर खराब हो जाए, क्योंकि यहाँ तुरंत जल जा रहा है। ये भी देखो, ये जल गया अभी यहाँ से, ये भी अभी। हाँ, ये है अभी ये लाए थोड़ी देर पहले कहीं टूट के गिर गया था। लोगों ने जनरेटर भी लगा रखे हैं। 3 दिन से लाइट नहीं आ रही है। तो देखिए यहाँ पर 3 दिन से लाइट नहीं आ रही है, और लाइट की समस्या से लोगों ने पार पाने के लिए जो है जनरेटर का भी बंदोबस्त किया है। और उसके बाद कई लोग बता रहे हैं यहाँ पर कि गर्मी की वजह से उनकी तबीयत खराब भी होगी। तबीयत खराब भी हुई थी परिवार में आपकी? 3 दिन से रात में नींद भी नहीं आ रही है, लाइट नहीं है भैया, बहुत गर्मी हो रही है, बच्चों की भी तबीयत खराब है। आप छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं और लाइट नहीं आ रही है। काफ़ी जो यहाँ पर लोग हैं उनका कहना है कि काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो लाइट नहीं आ रही तो जनरेटर भी लगाना पड़ गया? भैया क्या कराया, गर्मी इतनी है, मजबूरी है। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती शुगर की वजह से, तो इस वजह से मम्मी के लिए लगाया जनरेटर यहाँ पे। क्योंकि कितना चार्ज इसका देना पड़ रहा है एक दिन का लगभग? ये तो फिलहाल हमारा अपना है, डीजल का ही खर्चा है हमारा जो है। हाँ,
वैसे अगर जनरेटर लेते तो खर्चा 400-500 रुपये दिन का। समस्या क्या आती है मेन यहाँ पर जो 3 दिन से लाइट नहीं है? समस्या भैया ये है, ये जो बता रहे हैं तार की क्वालिटी बढ़िया नहीं है इसकी, अच्छा। इसलिए तार जगह जगह से बार बार टूट जा रहा है। या लोड भी ज़्यादा है कुछ? हाँ, कुछ लोड भी ज़्यादा है, अच्छा। क्योंकि बहुत से ऐसे हैं लोग हीटर जला रहे हैं घरों पे अपने जिनके बिजली नहीं है और एसी वगैरह ये सब। अच्छा, मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कनेक्शन नहीं है, वो हाँ, गैस हाँ। की जगह हीटर का हीटर से उपयोग कर रहे हैं, तो इस वजह से लोड पड़ता है, तभी ये दिक्कत है। आप देखिए ये जो तार बताए जा रहे हैं, इन्हीं तारों में जो यहाँ पर ये जॉइंट लगा हुआ है, इसी में सबसे ज़्यादा जो है दिक्कत होती है, शॉर्ट होते हैं और उसी के बाद जो है लाइट यहाँ पर कट हो जाती है। और उसी के लिए अब कई बार जो है कहा गया, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इसमें ऐतराज़ जताया गया कि उनके घर के आगे भी इस तरीके से शॉर्ट सर्किट होता है तो ख़तरा हो सकता है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि चीज़ें अगर ठीक की जाएं और तारों को चेंज कर दिया जाए तो इस समस्या से परमानेंट निजात पाया जा सकता है। ये बरेली की जनता को आपके चैनल के द्वारा माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं अरविंद कुमार शर्मा, नगर विकास मंत्री और जो ऊर्जा मंत्री भी हैं, अगर हम फ़ोन करते हैं तो एक बार में फ़ोन उठता है। मिसाल के तौर पर इस मोबाइल पर जो वार्तालाप है वो भी रिकॉर्ड है, लेकिन प्राइवेसी का हनन है। तो लखनऊ में एक बार में फ़ोन उठता है, लेकिन बिजली विभाग के अंदर कोई भी संबंधित अधिकारी एक बार में फ़ोन नहीं उठाता है। कल मुझे यहाँ की जब यहाँ 6 बार ये फॉल्ट हुआ, ये 6 बार 4 घंटे के अंदर 6 बार फॉल्ट हुआ है। सबसे पहले एक लाइन मैन वो खड़ा हुआ है, ये ताड़ी खाने पे था, फॉल्ट सही हुआ, 10 मिनट में पहुंचा होगा बिजली घर। फिर बात को एक फॉल्ट हुआ, वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा आकर के चाचा 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 तार गिर गया, उसको भी लगाया मैंने, वहाँ तार ये टूट के वो गिर गया। उसके बाद में 10 मिनट फिर हुए, यहाँ पे बड़ा फॉल्ट हुआ। रात 10 बजे मुझे फ़ोन से मेरी बहन ने अवगत कराया कि भैया बाहर आग लग गई है, वो बजा दीजिए। मैंने तुरंत मेल का सहारा लेते हुए, ट्विटर एक्स का सहारा लेते हुए शिकायत की। कल यहाँ संबंधित कर्मचारी अधिकारी सब आए, उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि ये बंच आपका वहाँ तक सर्वे करके गए, कल सुबह बदल जाएंगे। मेरी बहन एक कैंसर पीड़ित है और मेरी माता जी की आयु लगभग 85 से 90 वर्ष है। एक बहन दिव्यांग है, मेरे घर में जा कर के देख सकते हैं लाइट नहीं जल रही है। 72 घंटे के आसपास जब मैं सुबह ज्ञान प्रकाश जी से मिलने गया, वो बीसी में बैठे हुए थे, कर्मचारियों ने मुझे मिलने नहीं दिया। कोई बात नहीं, बोले मेंबर साहब आप घूम आइए कहीं, या रामपुर गार्डन चले आइए। रामपुर गार्डन गया, वहाँ कोई भी अधिकारी बैठा हुआ मुझे नहीं मिला। समस्या का समाधान कैसे हो जाएगा? ये समस्या का समाधान, ये जो पोल गिरा हुआ है, ये पोल पहले गिरा था, एक व्यक्ति जो कर्मचारी था उसकी इसमें टांगें टूटी थी, उसी क्षेत्र में किसी से पूछ लीजिए। ये बंच बदला जाएगा और एक बंच आ रहा है, एक बंच ऐसा आ रहा है, क्योंकि मैं विद्युत विभाग का कर्मचारी नहीं हूँ, एक सिंगल बंच आ रहा है, जिससे अगर वो ख़राब होता है तो सिर्फ एक। और ये जो चुटिया पड़ी हुई है, मेरे पार्षद साथियों ने और मैं खुद कह रहा हूँ, ये बेहद घटिया क्वालिटी की, और ये आए दिन अभी 6 महीने नहीं हुए हैं, ये राजस्व का नुकसान हुआ है, पैसे की बर्बादी हुई है, किसी समय पे भी कोई जनहानि हो सकती है। इसका जिम्मेदार विद्युत विभाग के संबंधित कर्मचारी और अधिकारी होंगे। ये मैंने जो शिकायत की है, और ये देखिए दशहरा हो रहा है, ये दशहरे का मेला हो रहा है, ये देखिएगा जी, यहीं का इसी खंबे का है, इसी खंबे का है, ये इसी खंबे का है। और ट्विटर पे एकदम संज्ञान लिया गया है, चीफ इंजीनियर जी के भी मेल पर जा कर के गया हुआ है, उसमें मैंने उनको टैग भी किया है। ये जो संबंधित अधिकारी हैं, AK शर्मा जी को और यहाँ विद्युत विभाग को, ये सबको मैंने टैग किया है, और उसकी तरफ से उधर से जवाब आया है। वहाँ से मेरे पास लखनऊ, क्योंकि 0522 लखनऊ का पिन कोड नंबर है, वहाँ से मेरे से बार बार अपडेट लिया जा रहा है। वहाँ क्या ये रिपोर्ट दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जबकि 19/12 का कहना है 24 घंटे के अंदर समस्या का समाधान होता है। कोई इतना बड़ा फॉल्ट नहीं है, इतना बड़ा तार नहीं है कि ये बदलवा नहीं सकते हैं। ये चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। संबंधित विभाग की पूरी जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही उसकी तय होती है, लेकिन पार्षद को ये जो लोग गुमराह कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, पार्षद की इसमें कोई जवाबदेही नहीं है। अगर मैं ये गलत कह रहा हूँ तो मेरे पार्षद पद से मुझे हटा दिया जाए। यानी आपकी तरफ से कोई इस पर रोक? मेरे तरफ से कोई रोक नहीं है, ये स्वतंत्र हैं पूरी तरीके से। मैं किसी तरीके का ना इनका कोई विरोध कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कोई जनहानि ना हो, क्योंकि ये जो जनता है वो ये कहती है मेंबर हो, मेंबर का कोई काम नहीं।
फिलहाल अभी फौरी तौर पर जो देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो बिजली की व्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए लगातार यहाँ पर जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो विभाग के सूत्रों का कहना है कि यहाँ पर कल एक जो बड़ी जो आज लगभग माना जाए तो 95 पावर की जो केबलें लगी हुई हैं उनको बढ़ाकर 120 केवी की कर दिया जाएगा, जिसके बाद यहाँ पर जो समस्या आ रही है उससे लोगों को परमानेंट निजात मिल जाएगी। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी, कैमरा पर्सन प्रशांत सक्सेना के साथ मैं अंश माथुर।